यह देवालय नेहरू रोड स्थित है और आप लोग देख सकते हैं सर्वप्रथम यहाँ पे शिव जी का शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। श्री गणेश जी, बजरंगबली की प्रतिमाएं भी यहाँ पे स्थापित हैं और उसके पश्चात आपको मैं दर्शन कराता हूँ श्री राधा कृष्ण जी के मनमोहक प्रतिमाएं हैं। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि श्री राधा कृष्ण जी की कोई भी प्रतिमा मन को मोह लेती है, चाहे वह कैसी भी क्यों ना हो। श्री कृष्ण जी की लीलाओं को और कथाओं को हम और देश विदेश के लाखों श्रद्धालु भली प्रकार से जानते हैं। तो आपको जैसा कि बताता चलूं कि भविष्यवाणी के अनुसार विष्णु को देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लेना था, तो उन्होंने अपने 8वें अवतार के रूप में मनवंतन के 28वें द्वापर में भद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल जाने और 8वां मुहूर्त उपस्थित हुआ, तभी आधी रात के समय सबसे शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक भोग में लगभग 3112 ईसा पूर्व अर्थात आज से 5126 वर्ष पूर्व को जो जन्म लिया था। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस समय शून्य काल था। तो आपको बताता चलूँ, जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तब आधी रात को 12 बजे के बाद शून्य काल था, तब उनका जन्म हुआ था और हम लोग भी उसी समय उनका जन्म हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि भादों मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इनका जन्म हुआ। श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार हैं और इनके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश अथवा द्वारकाधीश, वासुदेव आदि अन्य कई नामों से ये पुकारे जाते हैं। श्री कृष्ण निष्काम, कर्मयोगी, आदर्श, दार्शनिक, स्थितप्रज्ञ, देवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ। इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगा अवतार का स्थान दिया गया। कृष्ण के समकालीन वेद व्यास द्वारा रचित श्री भगवत और महाभारत में कृष्ण के चरित्र विस्तृत रूप लिखा गया है। श्री भगवत गीत कृष्ण और अर्जुन का संवाद है और ग्रंथ पूरे विश्व में यह प्रसिद्ध है। तो आप लोगों को बताता चलूँ, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान परमात्मा ब्राह्मण विष्णु और राधा कृष्ण थे। इनका कहाँ वृंदावन, द्वारका, गोकुल और बैकुंठ में इनका स्थान है। तो अस्त्र इनका चक्र है, युद्ध कुरुक्षेत्र और जीवन साथी जो है रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, नग्नजित्ती, लक्षणा, कालिंद्री, भद्रा, राधा माना गया है। जैसा कि देवकी इनकी माँ हैं और वासुदेव जी इनके पिता हैं और यशोदा जी पालक माँ और नंद बाबा इनके पालक पिता हैं। तो भाई बहन जो हैं, भाई बलराम और बहन सुभद्रा हैं इनकी। तो आपको बताता चलूँ, शास्त्र भगवत पुराण, हरिवंश, विष्णु पुराण, महाभारत और त्यौहार कृष्ण जन्माष्टमी और होली इनके मुख्य त्यौहार हैं। तो आपको बताता चलूँ, श्री कृष्ण की जन्म और इनके किसी भी समय का वर्णन करना इतना आसान नहीं है, फिर भी मैंने कुछ बातें आप लोगों को बताई हैं। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, आज मैं कृष्ण और राधा गो जी के देव स्थल आया हूँ। बाल्यकाल अवस्था में उन्होंने पूतना वध किया, उसके बाद संकटासुर, तृणावर्त आदि राक्षसों का भी वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। यहाँ पर भी कई लीलाएं की, गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य हैं। 124 वर्षों के जीवन काल पश्चात उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर दी। तो आपको बताता चलूँ कि श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। पुजारी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि अपने जीवन काल में अपने देव स्थलों को
महत्व दें, अपने बच्चों को देव स्थलों तक जरूर ले जाएं, अपनी परंपराओं, अपने श्रद्धा, आस्था, विश्वास, संस्कृति और सभ्यताओं को उन्हें बताएं, उनकी कथाएं बताएं, और यह हमारे प्रतीक हैं और इनका आप लोग जरूर अनुसरण करें। धन्यवाद। जय श्री